रही है जहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की जो पुष्टि है अमेरिकी पेंटागन ने कर दी है। दोस्तों, इस न्यूज को सबसे पहले जो ब्रेक किया था अमेरिकी पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने ट्वीट करके किया था और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो यूके के डिफेंस एक ऑपरेटिव हैं, उन्होंने कहा था कि आज एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है काबुल एयरपोर्ट के अंदर और इसी के चलते जो फॉरेन एक पर्सनल है वो दूर ही रहे काबुल एयरपोर्ट से। और वो दोस्तों शाम होते होते ब्लास्ट हो गया है। चलते हैं आज की अपडेट को जानने का सिलसिला। अभी ये डिटेल और निकलेगी कि ब्लास्ट कैसे हुआ है। हालांकि ये एक सुसाइड अटैक था ये बताया जा रहा है। चलते हैं आज की पहली अपडेट के ऊपर जो निकल कर आ रही है टीटीपी से। दोस्तों, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान 3 धमाके कर चुकी है। पहला धमाका इसने किया है कि 2 ब्लास्ट आज पाकिस्तान के अंदर हुए हैं जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। इसी के साथ दूसरा धमाका किया गया है इस तस्वीर के साथ जो पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता को चूर्ण बेच रही थी कि तालिबान अफगान तालिबान वाले तहरीके तालिबान को एक अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसी की घड़ी में तहरीके तालिबान के चीफ नूर वली मोहम्मद ये यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो रॉयल पैलेस की जो सीटें हैं वहां पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि टीटीपी आज अफगानिस्तान के अंदर ही है और टीटीपी का चीफ भी अफगानिस्तान के अंदर बधाई देने गया है। कुछ दिन पहले ही टीटीपी ने एक पत्र जारी किया था जिसमें पूरा सपोर्ट दिया गया था तालिबान के लीडरों को। चलते हैं अगली अपडेट के ऊपर जो निकल कर आ रही है नेपाली लोगों से। आज ही 11 नेपाली लोगों को भारतीयों ने अपनी फ्लाइट के चलते इवैक्यूएट किया है और वो नेपाली लोग आज भारत वालों का धन्यवाद कर रहे हैं। तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से कि म्यूजिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तालिबान ने लीडर ने कहा है कि जो भी महिला 3 दिनों तक अगर बाहर जाती है तो 3 दिनों के बाहर जाने के कारण उसे अपने पति को या फिर किसी और व्यक्ति को अपने साथ रखना होगा, जिसके बाद ही उसे बाहर जाने की इजाजत होगी। इसी के अलावा अमेरिका ने अब तक 82,300 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है। अब आते हैं मेन खबर के ऊपर जो जुड़ी हुई है पंजशीर से। दोस्तों, रूसी असला बारूद अब पंजशीर घाटी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। रूसी हथियार अब पंजशीर पहुंच रहा है तो पूरी उम्मीद है कि तालिबान के खिलाफ यहां पर काम अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाला है। रूस का हथियार अब बिकने लगा है तजाकिस्तान के अंदर और इसी के साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के अंदर। एएफपी न्यूज का ये आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जैसे ही खराब हुई है वैसे ही आर्म्स और हेलीकॉप्टर की डील रशिया को मिलने लगी है। अब दोस्तों, ये डील किन देशों ने की है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन आज सुबह ही जो तजाकिस्तान से खबर आई थी उससे साफ हो गया था। दरअसल तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके मुंह पर कह दिया था कि हम यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने वाले हैं और तालिबान के लीडरों को कोई भी मान्यता नहीं देंगे। जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं और तजाकिस्तान के अंदर से ये भी रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर भी पंजशीर वैली के अंदर भेजना शुरू कर दिए हैं जिसमें हथियार और इसी के साथ खाने पीने की सुविधाएं हैं, क्योंकि तालिबान ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है। और इस सिचुएशन में रशिया के हथियारों की बिक्री शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है कि असला बारूद कहां पर बिकेगा, वहीं पर बिकेगा जहां पर सप्लाई अब हो रही है। और इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि पंजशीर के अंदर अब असला बारूद इतनी बड़ी संख्या में पहुंचाया जा रहा है ताकि तालिबान को फिर से मजा चखाया जाए। पंजशीर घाटी का इतिहास आपको बताएं तो यहाँ पर ब्रिटेन भी आने में नाकाम रहा था। उसके बाद सोवियत यूनियन ने 10 बार अटैक किया था पंजशीर वैली के अंदर, लेकिन एक भी सोवियत यूनियन का जो सैनिक था पंजशीर वैली के अंदर आ नहीं सका था। इस सिचुएशन में अमेरिका भी नहीं आ सका इस पंजशीर वैली के अंदर। ये बात अलग थी कि बाद में उनका समझौता हो गया, लेकिन अब तालिबान वाले कितनी मर्जी कोशिश कर लें इस सिचुएशन में भी वो पंजशीर के अंदर आने में नाकाम ही होंगे।